हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स होते हों, चाहे वो आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो या एसटेट का जो एग्जाम होता है, उनमें भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, आग का दरिया के अलावा और किस नॉवल में शऊर की रौ की तकनीक इस्तेमाल हुई है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है शिकस्त, दूसरा है गोदान, तीसरा है लंदन की एक रात और चौथा ऑप्शन है लहू के फूल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी लंदन की एक रात। पहली बात समझ लीजिएगा, शऊर की रौ की तकनीक का सबसे पहले इस्तेमाल किस नॉवेल में हुआ है, वो है लंदन की एक रात। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं आग का दरिया जो नॉवेल है, याद रखिएगा इसकी इशाअत अमल में आई है 1959 में। ये कुर्रतुल ऐन हैदर का शाहकार नॉवेल है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल है, याद रखेंगे। लहू के फूल हयातुल्लाह अंसारी का नॉवेल है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी लंदन की एक रात के बारे में। तो लंदन की एक रात जो नॉवेल है इसकी इशाअत अमल में आई है, याद रखेंगे 1939 में। अब अगर हम इसके मरकजी किरदारों में तो देखें तो एक नाम आप याद रखेंगे नईम और दूसरा है शीला ग्रीन। ये दोनों जो कैरेक्टर हैं बहुत अहम हैं। नॉवेल लंदन की एक रात के ताल्लुक से एक बात और भी आप याद रखेंगे, इस नॉवेल में जितने भी किरदार हैं सभी तालिब इल्म हैं, सभी स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं के किरदार को इस नॉवेल में इस्तेमाल किया गया है। अब ये नॉवेल किसका है तो मालूम होना चाहिए, सज्जाद ज़हीर का ये नॉवेल है। तो आप सब मुझे बताइएगा सज्जाद ज़हीर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये ज़रूर आप मुझे बतलाएंगे। इसी के साथ साथ में सज्जाद ज़हीर के खुतूत के मजमूए का नाम क्या है। तो चलिए हम सब नोट कर लेते हैं। सज्जाद ज़हीर की जो पैदाइश हुई है 1905 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1973 ईस्वी में कजाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ है। आपके खुतूत के जो मजमूए का नाम है वो है नुकूशे जिंदा, जरूर याद रखेंगे। क्या नाम है? नुकूशे जिंदा। इसके साथ साथ में एक और किताब है, तसनीफ है जिंदा नामा। तो फिर जिंदा नामा सिर्फ के एतबार से क्या है तो याद रखेंगे शेरी मजमुआ है। किसका शेरी मजमुआ है तो नोट कर लीजिएगा, फैज अहमद फैज का शेरी मजमुआ है। ये दोनों चीजें एक साथ में हम इसलिए बता रहे हैं, कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाता है तो क्लियर कर लीजिएगा। नुकूश जिंदा सज्जाद ज़हीर के खुतूत का मजमुआ है, जिंदा नामा फैज अहमद फैज का शेरी मजमुआ है। सज्जाद ज़हीर का एक बहुत अहम रिपोर्टाज है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रोशनाई। आपसे पूछा जा सकता है कि रोशनाई किसका रिपोर्टाज है तो जवाब हो जाएगा सज्जाद ज़हीर, जरूर याद रखेंगे। ऐसे एक और अहम रिपोर्टाज एग्जाम में आ चुका है, पौधे। तो पौधे किसका रिपोर्टाज है तो याद रखेंगे पौधे किसका रिपोर्टाज है, मालूम होना चाहिए कृष्णचंद्र का। और यहाँ पे जो पहले ऑप्शन में शिकस्त है ये कृष्णचंद्र का पहला नॉवल है। शिकस्त जो है कृष्णचंद्र का पहला नॉवल है, याद रखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीर तकी मीर के बाद गमो अंदोह की नुमाइंदगी करने वाले शायर की हैसियत से किसे इम्तियाज हासिल है। पहला ऑप्शन आपके सामने है यास यगाना चंगेजी, दूसरे में है मजनू गोरखपुरी, तीसरे में है फानी बदायूनी और चौथे ऑप्शन में है फिराक गोरखपुरी। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी फानी बदायूनी। तो सबसे पहले चीज तो आप ये मुझे बताइएगा कि फानी बदायूनी का असल नाम क्या है, साथ ही साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये दोनों चीजें आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, वालिद का नाम भी अहम है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके ताल्लुक से
فانی کو یاسیات کا امام کس نے کہا؟ بہت اہم چیز ہے، فانی کو یاسیات کا امام کس نے کہا، ضرور آپ مجھے بتلائیں گے۔ تو نوٹ کیجیے گا، آپ کا نام کیا ہے؟ شوکت علی، ضرور یاد رکھیں گے آپ کا نام کیا ہے؟ شوکت علی۔ آپ کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو نوٹ کر لیجیے گا 1879 عیسوی میں بدایوں میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1941 عیسوی میں حیدرآباد میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ نوٹ کر لیجیے گا، شفاعت علی۔ آپ کے والد کا نام ہے شفاعت علی، نوٹ کر لیجیے۔ فانی کو یاسیات کا امام کس نے کہا؟ تو آپ کا جواب ہو جائے گا رشید احمد صدیقی، ضرور یاد رکھیں گے، بہت اہم کوشچنس ہیں یہ سبھی۔ چلیے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کے بارے میں۔ مندرجہ ذیل میں اسلوبیاتی نقاد کے طور پر کس کو ممتاز سمجھا جاتا ہے؟ پہلا آپشن دیکھیے آپ کے سامنے ہے مسعود حسین خان، دوسرے میں ہے احتشام حسین، تیسرے آپشن میں ہے اعلی احمد سرور، اور چوتھے آپشن میں ہے کلیم الدین احمد۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ نوٹ کر لیجیے گا، سبھی کوشچن امپورٹنٹ ہیں، اس کے ساتھ میں جو ڈسکشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن، یعنی مسعود حسین خان۔ مسعود حسین خان کے تعلق سے پہلی بات تو یہ معلوم ہونے چاہیے آپ کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں کوشچن جو آپ کے نیٹ کے ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے کہ مسعود حسین خان کے مورث اعلیٰ کا نام کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ نے پی ایچ ڈی کے لیے جو مقالہ لکھا ہے وہ کون سا ہے، کتابی شکل میں جب شائع ہوا تو اس کا نام کیا ہے، ضرور آپ بتائیے گا۔ تو پہلی بات آپ نوٹ کیجیے گا، آپ کی جو پیدائش ہوئی ہے 1919 عیسوی میں قائم گنج فروخ آباد میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، 2010 میں علی گڑھ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کے مورث اعلیٰ کا نام ہے حسین خان، حسین خان جو ہے آپ کے مورث اعلیٰ کا نام ہے، ضرور یاد رکھیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں پی ایچ ڈی کا جو ڈگری آپ نے لکھی تھی وہ اس کا مقالے کا عنوان کیا تھا؟ تو وہ ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو۔ کون سی ہے؟ مقدمہ تاریخ زبان اردو، یہ ضرور یاد رکھیں گے۔ سیدھا سیدھا ایگزام میں کوشچن ہے کہ مقدمہ تاریخ زبان اردو کس کی تصنیف؟ تو جواب ہو جائے گا مسعود حسین خان۔ آپ کے تعلق سے یاد رکھیں گے کہ آپ نے ایم اے اور پی ایچ ڈی 1945 میں، پی ایچ ڈی کی ڈگری 1945 میں مقدمہ تاریخ زبان اردو لکھ کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے حاصل کی تھی، یعنی ایم اے بھی اور پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی آپ نے ایم یو سے کیا ہے۔ چلیے اب ہم بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ گوتم نیلمبر کس ناول کا کردار ہے؟ پہلا آپشن دیکھیے آپ کے سامنے ہے آگ کا دریا، دوسرا ہے خدا کی بستی، تیسرا ہے اداس نسلیں، اور چوتھا ہے بستی۔ مجھے بتائیے سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ تو نوٹ کر لیجیے گا، اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن، یعنی آگ کا دریا۔ آگ کا دریا کس کا ناول ہے؟ قرۃ الحیدر کا۔ خدا کی بستی کس کا ہے؟ شوکت صدیقی کا۔ اداس نسلیں عبداللہ حسین کا۔ بستی کس کا ناول ہے؟ انتظار حسین کا۔ سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیں گے آگ کا دریا جو ناول ہے یہ قرۃ الحیدر کا ناول ہے، بتا چکا ہوں۔ اس ناول کا آغاز کس شاعر کی نظم سے ہوتا ہے اور وہ کون سا شاعر ہے یہ آپ مجھے بتائیے گا۔ تو نوٹ کر لیجئے گا، اس ناول کا آغاز جو ہے ٹی ایس ایلیٹ کی نظم ہے، کیا نام ہے؟ نوٹ کر لیجئے گا، دا ویسٹ لینڈ۔ اس سے اس ناول کا آغاز ہوتا ہے، ضرور یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے مرکزی کرداروں کے بارے میں اگر ہم بات کریں کون سے امپورٹنٹ کیریکٹرز ہیں اس ناول کے، تو گوتم ایک نام یاد رکھیں، دیکھیے کوشچن میں پوچھا بھی ہی گیا ہے۔ دوسرا نام یاد رکھیں گے ہری شنکر، تیسرا آپ یاد رکھیں گے چمپا، اور چوتھا یاد رکھیں گے کمال۔ یہ چار اہم کردار ضرور انہیں آپ یاد رکھیے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ نذیر اکبر آبادی کا پورا نام کیا ہے؟ دیکھیے کئی بار ہم کلاس میں آپ کو بتلاتے ہیں، دیکھیے کوشچن بھی پوچھا گیا ہے۔ پہلا آپشن آپ کے سامنے محمد ولی، دوسرا ولی محمد، تیسرا ہے احمد علی، اور چوتھا ہے منور علی۔ تو آپ کا جواب ہو جائے گا دوسرا آپشن، یعنی ولی محمد، ضرور یاد رکھیں گے۔ نذیر کے تعلق سے پہلی بات تو یہ کلیئر ہوگی کہ آپ کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کے والد کا نام کیا، یہ بھی آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو پہلی چیز آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ 1740 عیسوی میں دہلی میں آپ کی پیدائش ہوئی، یاد رکھیں گے، اور 1830 عیسوی میں آگرہ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ جائے پیدائش آپ کی امپورٹنٹ ہے، وہ دہلی ہے، ضرور یاد رکھیں گے۔ آپ کے والد کا نام ہے شیخ فاروق، اسے بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا۔
अब इसके बाद में बताइएगा कि उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किसने किया। उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किसने किया, तो जवाब हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी। इसी के साथ साथ में नज़ीर को चुटकुलेबाज शायर किसने कहा, आप जवाब दीजिएगा। नज़ीर को चुटकुलेबाज शायर किसने कहा, तो जवाब हो जाएगा नियाज फतेहपुरी। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ किसका इंशाइया है। पहला ऑप्शन है सज्जाद हैदर यल्दरम, दूसरा है रशीद अहमद सिद्दीकी, तीसरा है पतरस बुखारी और चौथे ऑप्शन में है ख्वाजा हसन निज़ामी। तो जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सज्जाद हैदर यल्दरम। सज्जाद हैदर यल्दरम के ताल्लुक से याद रखेंगे, सबसे पहले चीज तो ये बताइएगा कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या, इस बात को पहले क्लियर कर लेते हैं। तो नोट कर लीजिएगा 1880 ईस्वी में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1943 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब यहाँ पे जो इंशाइया है, जो मजमून है, ये सज्जाद हैदर यल्दरम के मज़ामीन के मजमूए ख्यालिस्तान से लिया गया, उसी से ये माखूज है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर कर लीजिएगा, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ जो मजमून है, जो इंशाइया है, इसका आगाज एक शेर से होता है और वो शेर कौन सा है, अगर आप में से किसी को याद हो तो ज़रूर बताइए। नोट कर लीजिएगा, वो शेर है, और कोई तलब अबनाए ज़माना से नहीं, और कोई तलब अबनाए ज़माना से नहीं, मुझ पे एहसान जो न करते, मुझ पे एहसान जो न करते तो ये एहसान होता। इस शेर से इस मजमून का आगाज होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी। पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरे में अली सरदार जाफरी है, तीसरे में सज्जाद जहीर है और चौथे में एहतशाम हुसैन है। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। अब यहाँ पे आपको याद रखना होगा, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक्किद हुई, इसका इनेकाद कहाँ हुआ, तो याद रखेंगे लखनऊ। कहाँ मुनक्किद हुई, लखनऊ में। कब हुई इसे भी आपको मालूम होना चाहिए, 15 अप्रैल 1936। 15 अप्रैल 1936 में तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, कहाँ पे, लखनऊ में, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नज़्म जदीद की करवटें नामी किताब के मुसन्निफ का नाम क्या। बहुत अहम क्वेश्चन है, जरूर याद रखेंगे। ये प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, जून के एग्जाम में आ चुका है। पहला ऑप्शन है जोश मलिह आबादी, दूसरा अख्तर इमान, तीसरा वजीर आगा और चौथा अली सरदार जाफरी। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी वजीर आगा। वजीर आगा के ताल्लुक से भी आप मुझे बताइएगा कि आपकी सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में सने वफात क्या है। तो चलिए नोट कर लेते हैं कि वजीर आगा की पैदाइश कब हुई है और इसी के साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है। तो नोट कर लीजिएगा, 1922 ईस्वी में पाकिस्तान में एक जगह सरगोधा, वहां पे आपकी पैदाइश हुई है और 2010 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी एक बहुत अहम किताब है उर्दू शायरी का मिजाज, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, बहुत अहम किताब है उर्दू शायरी का मिजाज जो है, मिजाज जो है, ये बहुत अहम किताब है। इसी के साथ साथ में उर्दू अदब में तंजो मज़ाह, उर्दू अदब में तंजो मज़ाह जो है, ये भी आपकी अहम किताब है, इसे भी आप याद रखिएगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उर्दू शायरी का मिजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बागो बहार से कबल किस्से चहार दरवेश का तर्जुमा किसने किया था। पहला ऑप्शन निहाल चंद लाहौरी, दूसरा है मौलवी अब्दुल हक, तीसरा है मिर्जा मजहर जाने जारा और चौथा अता हुसैन खां तहसीन। तो आपका जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन यानी अता हुसैन खां तहसीन। उस किताब का नाम क्या था, तो आप नाम भी नोट कर सकते हैं, नौ तर्जे मुरस्सा। नाम क्या है, नौ तर्जे मुरस्सा। ये बहुत अहम तसनीफ है, बहुत ही अहम दास्तान 18वीं सदी की। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक जैसे मानवी रब्त रखने वाले अल्फाज के इस्तेमाल को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सनात तजाद, दूसरा है मुरातुन नज़ीर, तीसरा है इस्तिआरा और चौथे ऑप्शन में है तशबीह। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिए, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुरातुन नज़ीर। एक शेर है जो इसकी मिसाल है, एग्जाम्पल है इसका, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने। यहाँ पे देखिए पत्ता पत्ता बूटा बूटा बाग है गुल है, तो इनका एक दूसरे से क्या है ताल्लुक है, तो यही क्या है मुरातुन नज़ीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, रिसाला शब खून ने किस अदबी रुझान की नुमाइंदगी की? पहला ऑप्शन है तरक्की पसंद तहरीक, दूसरा है रोमानियत, तीसरा है जदीदियत और चौथा है इश्तिराकियत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी जदीदियत। रिसाला शब खू किसने जारी किया, किसकी सरपरस्ती में ये शाये होता था? तो आप सबको मालूम होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा, शमशुर रहमान फारूकी। नोट कर लीजिएगा, शमशुर रहमान फारूकी। जदीदियत के ताल्लुक से कौल है, आप मुझे बताइए किसका कौल है, किसका ख्याल है? जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है, जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है, ये किसका कौल है? तो नोट कर लीजिएगा, आला अहमद सुरूर का। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हवेली किस शायर की नज्म है? पहला ऑप्शन है फैज, दूसरे में है जोश, तीसरे मखदूम और चौथे में है मजाज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मखदूम मुहियुद्दीन। मखदूम मुहियुद्दीन जरूर याद रखेंगे। मखदूम मुहियुद्दीन की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, मालूम होना चाहिए। इसी के साथ साथ में आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो नोट कर लीजिएगा, मखदूम की जो पैदाइश हुई 1908 ईस्वी में, याद रखेंगे हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1969 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। तदफीन अमल में आई है हैदराबाद में। मैंने पूछा आपसे कि आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, तो नोट कर लीजिएगा सुर्ख सवेरा, सुर्ख सवेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कौन सी नज्म अख्तरुल ईमान की है? बहुत अहम क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है किसान, दूसरा है आवारा, तीसरा है शुआए उम्मीद और चौथा है एक लड़का। मैं बार बार इसीलिए आपसे कहता हूं कि आपका जो निसाब उसको भी तैयार कर लीजिए, कौन सी नज्म किसकी है, कौन सा नॉवल किसका, अफसाना किसका, ये बिल्कुल आपकी जुबान पर होना चाहिए। इनमें किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर आपके क्वेश्चन गलत होते हैं तो यकीन मानिए आप किसी भी स्टूडेंट के लिए फिर उस एग्जाम में सेलेक्ट होना, जो आसान क्वेश्चन अगर वो गलत होते हैं तो मुश्किल हो जाता है। आसान क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां गलती करके आप जो है अपना बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे। कौन सी नज्म अख्तरुल ईमान की है? तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी एक लड़का। किसान किसकी नज्म है? तो मालूम होना चाहिए जोश मलिहाबादी। आवारा किसकी है? असरारुल हक मजाज की। शुआए उम्मीद किसकी नज्म है? अल्लामा इकबाल की। चलिए अब आप सब मुझे बता दीजिए, यहाँ पे जितने भी शुअराए किराम के नज़में दी गई हैं, जैसे किसान किसकी मैंने बताया, जोश, तो जोश की सने विलादत सने वफात बताइएगा। आवारा किसकी है? मजाज की है, तो इनके बारे में बताएंगे। और ये किसकी नज़म है? इकबाल, इनकी सने विलादत सने वफात। एक लड़का किसकी है? अख्तरुल ईमान की, तो इनकी सने विलादत सने वफात के बारे में बताएंगे। तो चलिए एक एक करके नोट कर लेते हैं। जोश की पैदाइश कब हुई? 1896 ईस्वी में मलिहाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। असरारुल हक मजाज, मजाज की पैदाइश कब हुई है? तो नोट कर लीजिएगा 1909 ईस्वी में, याद रखेंगे बाराबंकी में आपकी पैदाइश हुई है और 1955 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। इकबाल की पैदाइश हुई 1877 ईस्वी में सियालकोट में और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अख्तरुल ईमान के बारे में बात करें तो 1915 ईस्वी में नजीबाबाद बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1996 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अब जो सने विलादत और सने वफात वाले क्वेश्चन होंगे, अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर ले तो बहुत आसान आपके लिए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, यादें किसके मजमूए कलाम का नाम है? पहला ऑप्शन है अख्तरुल ईमान, दूसरा है फैज अहमद फैज, तीसरा है मीरा जी और चौथा है नून मीम राशिद। तो आपका जवाब हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अख्तरुल ईमान। नोट कर लीजिएगा, अख्तरुल ईमान जरूर याद रखेंगे।
अख्तरुल इमान का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो नोट कर लीजिएगा, वो है गर्दाब। ये सब चीजें भी याद रखने वाली हैं। अख्तरुल इमान की खुद नविश्त क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, इस आबाद खराबे में। इस आबाद खराबे में किसकी खुद नविश्त है? अख्तरुल ईमान की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शायर मजाह के साथ तहजीब का पारख भी है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए हैं जोश मलिहाबादी, दूसरे में है अकबर इलाहाबादी, तीसरे में है मुश्तबा हुसैन और चौथे में है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी का नाम क्या है? पहली चीज ये आप सबको मालूम होनी चाहिए। साथ ही साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आपके वालिद का नाम क्या है, ये भी आप सबको क्लियर होना चाहिए। तो पहली चीज आप नोट कर लेती है, आपका नाम क्या है? तो वो है अकबर हुसैन। आपकी पैदाइश कब हुई है? तो याद रखेंगे 1846 ईस्वी में इलाहाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1921 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या है? तो वो है तफज्जुल हुसैन। नोट कर लीजिएगा, इसे भी याद रखेंगे। अकबर के ताल्लुक से एक बहुत अहम कौल है, बताइए किसका कौल है? अकबर की नज़र कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी, ये किसका ख्याल है? तो जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। किसका कौल है? रशीद अहमद सिद्दीकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मेरे दिल मेरे मुसाफिर किस शायर का शेरी मजमुआ है? पहला ऑप्शन है फैज, दूसरा है मजाज, तीसरा है जोश और चौथा है मखदूम मुहिउद्दीन। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज की पैदाइश और वफात दोनों चीजें आप मुझे बताएंगे। फैज अहमद फैज की कुल्लियात का नाम क्या है? फैज का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? फैज के खुतूत के मजमुए का नाम क्या है? ये भी आप मुझे बता सकते हैं। तो पहली चीज हम नोट करते हैं, 1911 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी कुल्लियात का उन्वान है नुस्खा हाय वफा। याद रखिएगा, नुस्खा हाय वफा जो है आपकी कुल्लियात का उन्वान है। आपका जो पहला शेरी मजमुआ है वो है नक्शे फरियादी, इसे भी आप याद रखेंगे। इसकी इशाअत अमल में आई है 1941 ईस्वी में। आपके खतूत के मजमुए का नाम क्या है? तो वो है सुलेबी मेरे दरीचे में। सुलेबी मेरे दरीचे में आपके खतूत के मजमुए का नाम है। फैज की शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है, ये किसका ख्याल है? तो जवाब हो जाएगा नून मीम राशिद। किसका ख्याल है? नून मीम राशिद का, जरूर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, जोश मलिहाबादी उर्दू के किस रिसाला की इदारत से वाबस्ता रहे? शबे खूं पहला ऑप्शन है, दूसरा है जामिया, तीसरा है आजकल और चौथा है नए दौर। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी आजकल। जोश मलिहाबादी 1948 से, याद रखेंगे 1948 से 1955 तक इस रिसाला के मुदीर रहे। जोश का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो याद रखेंगे वो है रूह अदब। नोट कर लीजिएगा कौन सा है, रूह अदब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पतझड़ की आवाज किसका अफसाना है? इसमें चौथी ऑप्शन में है सज्जाद जहीर है, जीलानी बानो है, कुर्रतुल ऐन हैदर है। तो आपका जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन यानी कुर्रतुल ऐन हैदर। कुर्रतुल हैदर का नाम क्या है? पहली चीज ये बताइएगा। आपकी सने विलादत क्या है? सने वफात क्या है? आपका पहला नॉवेल कौन सा है? और इसी के साथ साथ में पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो पहली बात आप नोट कर लेते हैं, आपका नाम है जर्री ताज। आपका नाम है जर्री ताज, इस बात को याद रखेंगे। आपकी पैदाइश कब हुई है? तो नोट कर लीजिएगा 1927 में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नॉवेल है वो है मेरे भी सनम खाने। बहुत बार बार रिपीट करता हूं ताकि चीजें आपको बिल्कुल अजबर हो जाए। पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? वो है सितारों से आगे। सितारों से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज में चहार दरवेश के किस्से के अलावा और क्या लिखा था?
आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी गंज खूबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तज़किरा में मौलाना आजाद ने किसका तज़किरा किया है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है अपने ज़माने का, दूसरा है अपना और अपने ख़ानदान का, तीसरा है तफासिर का और चौथा है मुजाहिदीन आज़ादी का। तो जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अपना और अपने ख़ानदान का, क्योंकि ये मौलाना आज़ाद की खुदनविश्त है। मौलाना आज़ाद की सन विलादत और सन वफ़ात के बारे में बात करते हैं तो नोट कर लीजिएगा, 1888 ईस्वी में मक्का मुअज़्ज़मा में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपके खतूत का एक बहुत ही अहम मजमुआ है, वो है गुबार खातिर। गुबार खातिर के ताल्लुक से याद रखेंगे इसमें कुल कितने खतूत हैं, तो याद रखेंगे 24 खतूत का ये मजमुआ है। गुबार खातिर में जो खतूत शामिल हैं वो आपने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान लिखे थे हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम। इसमें वही खतूत शामिल हैं, ज़रूर आप उन्हें याद रखेंगे। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जितने भी पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है, इसी उम्मीद के साथ में कि आने वाले एग्जाम में ये पॉइंट्स, ये क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में जो यहाँ पे हल किए जा रहे हैं ये आपको ये पैटर्न नहीं होगा, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो पॉइंट्स हैं, जो फैक्ट हैं, फैक्ट यही होंगे। किसी की सन विलादत, सन वफात, किताबें, सब ये चीजें होंगी। क्वेश्चन का जो लेवल होगा, पैटर्न होगा, पूछे जाने का जो तरीका है वो बदल सकता है, लेकिन फैक्ट बदलेंगे नहीं। तो इसलिए इन्हीं चीज़ों को हमें तैयार करना है। ये चीज़ें जब हमें तैयार हो जाएंगी तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को बआसानी हल कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम के वक्त में 1-2 महीने पहले जब तैयारी आप शुरू करेंगे तो उस समय आप बहुत अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी कमजोरियां आपकी बाकी रह जाएंगी। अभी से तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी जो कमजोरियां हैं, जो बहुत कमजोर पॉइंट्स हैं, वो आपको धीरे धीरे कवर हो जाएंगे आपके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।